गुड आफ्टरनून सर। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। निकिता राठौड़, हाँ सर, नितिका राठौड़। आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम नितिका राठौड़ है और मैं चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील से हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस में की है। बैचलर ऑफ साइंस? हाँ सर, बीएससी। और मैंने अपनी स्कूलिंग सुजानगढ़ से ही साइंस में, सॉरी मैथ्स थी कि बायोलॉजी? हाँ सर, मैथ्स थी। मैथ्स। अच्छा। और सर मेरी माताजी एक हाउसवाइफ है और मेरे पिताजी एक शॉपकीपर है और मेरा एक बड़ा भाई भी है। अच्छा। तो आपका गांव बोबा सर? हाँ सर, सुजानगढ़ के पास। सर, ये सर क्यों लगता है इसके पीछे? क्योंकि जो तालाब का एरिया होता है ना, उसके लिए सर पहले के लोग डिफाइन करते थे। यस सर। चूरू जिले के बारे में बताइए आप थोड़ा। सर चूरू जिला, वैसे तो चूरू जिले में मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और चूरू जिले में पुरानी हवेलियाँ हैं, उनके लिए भी वो फेमस है। जैसे कि जो अपने पुरानी कथा सुनते हैं, ढोला मारू ये सब करके, तो वो भी है चूरू जिले में। और बाकी ज़्यादा किसी चीज़ के लिए फेमस नहीं है। इससे पहले भी कोई आपने कंपटीशन फाइट किया? सर इंटरव्यू के लिए फर्स्ट टाइम मौका मिला है मुझे। अच्छा, इंटरव्यू के पहले बीएड किया आपने? हाँ सर। तो टीचिंग लाइन में क्यों नहीं जा रहे हो? सर क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है थोड़ा सा, और अगर फिनेंशियल इंडिपेंडेंट थोड़ा सा जल्दी होना है अपने को, तो इसलिए बैंकिंग उससे ज़्यादा बेटर है। अच्छा। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। सर मेरी स्ट्रेंथ तो ये है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ थोड़ी सी और पंक्चुअल भी हूँ। इसके अलावा मुझे चीज़ों को सीखना अच्छा लगता है। और मेरी वीकनेस ये है कि मैं किसी काम में अगर लग जाती हूँ तो मैं उस काम में थोड़ा सा ज़्यादा घुस जाती हूँ। मुझे टाइम लगता है कि किसी और चीज़ में वापस जाऊँ, मतलब उस काम को पूरा कंप्लीट करना है, ये मेरे को सही लगता है। इसके अलावा सर मेरी वीकनेस ये भी है कि मैं किसी को सीधा मुंह पे नाम भी नहीं बोल सकती अगर कोई मुझे बोल रहा है तो। इसके अलावा सर थोड़ा सा इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, मैं उसको भी अभी कम कर रही हूँ। आपने कहा पंक्चुअल हो, अब 2 बजे का टाइम दिया था, आपको 2:30 बजे सर आज है ना, मुझे डिग्री लेनी थी तो प्रिंस में अभी तक डिग्री आई नहीं मेरी, तो मुझे पहले कटराथल जाना पड़ा था। अच्छा। और वहाँ भी मुझे मिली नहीं। अब बैंक के बारे में क्या जानती हो? सर बैंकिंग होती है कि एक तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है अपने से, और इसके अलावा लोन्स देती है, इन्वेस्टमेंट भी करती है और मनी का फ्लो भी सर्कुलेट करती रहती है। रिजर्व बैंक के 4 काम बताइए आप कोई। सर बैंकिंग को रेगुलेट करता है वो, और इसके अलावा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा मनी की सप्लाई को भी रेगुलेट करता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या टूल्स है रिजर्व बैंक के पास? सर वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसके द्वारा वो इन्फ्लेशन के लिए रेपो रेट को मैनेज करता है। उसके थ्रू बैंक्स को वो जिस मतलब रेट पे लोन देता है, उसके थ्रू फ्लो ऑफ मनी पे कंट्रोल करता है, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। ये सीआरआर और एसएलआर में डिफरेंस बताइए। सॉरी सर। चलो सीआरआर कितनी है वर्तमान में बताइए। सॉरी सर, मुझे सीआरआर का आइडिया नहीं है। एसएलआर क्या आइडिया? कुछ नहीं है। महिला सशक्तिकरण की 4 योजनाएं बता दीजिए आप। महिला सशक्तिकरण के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, सॉरी सर, वो भी नहीं है। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना क्या है? हाँ सर, इसके द्वारा भी महिला को सशक्तिकरण की भी मिलती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एक? हाँ सर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, आशा संयोगिनी भी होती है उसके थ्रू। उसमें महिलाएं 5 या 6 महिलाएं वो होती है, वो गांव में जाकर लोगों को लोन्स के बारे में या फिर किसी और उनको सुविधा की चाहिए महिलाओं को, तो उनको वो फिनेंशियल वो सुविधा प्रदान करने की कोशिश है। आप ये बताइए कि आप पीओ बनने जा रहे हैं, पीओ में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर पीओ में होनी चाहिए कि वो हैंडल करे अपने स्टाफ को, अपने स्टाफ के साथ में सबके साथ में मिलजुल कर रहे, और उसमें टीम को हैंडल करने की थोड़ी अच्छी होनी चाहिए स्ट्रेंथ। इसके अलावा वो जो भी बैंकिंग के काम होते हैं उनको ध्यान से पूरा नज़र रखे और अपने काम पर पूरा फोकस रखे, और टाइम पर काम होना चाहिए उसको टाइम पर ही करें। टाइम पर ही करें। ये बताइए आपकी
बैंकिंग सेक्टर में सबसे बैंक में पहले कौन सा खाता खोला था? पहला खाता कौन सा खोला था सबसे पहले? सेविंग्स अकाउंट। सेविंग अकाउंट में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको? केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। केवाईसी क्या होता है? नो योर कस्टमर होता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स अपने को चाहिए होते हैं। 6 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनमें से कोई भी आप डॉक्यूमेंट ले जाओ एक, उसके थ्रू आपका सेविंग्स। केवाईसी की क्या आवश्यकता है? केवाईसी के लिए, केवाईसी इसलिए की जाती है कि कस्टमर कहाँ रह रहा है, उसकी पूरी बायोडाटा उस बैंक के पास होनी चाहिए, उसके लिए केवाईसी की जाती है। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड वगैरह होते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट हो सकता है, या फिर जॉब कार्ड जो होता है वो हो सकता है। ये क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हो? हाँ सर। क्या होता है ये? क्रेडिट कार्ड होता है कि अगर अपने पास में बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं पर अभी अपने को चाहिए कुछ परचेज करने के लिए, तो क्रेडिट लिमिट होती है, वहाँ तक अपने उससे पैसे निकलवा के वहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन वो 20 और 50 डेज के अंदर अंदर अपने को वापस उसमें जमा करवाना होता है। अच्छा, आपने स्ट्रेंथ और वीकनेस बता दिया। न्यूज़पेपर में क्या है? सर आज का न्यूज़पेपर पढ़ने का मुझे टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला। आगे वो भी बता दिए। चलो सर मेरी हॉबी है, मुझे डिवोशनल म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, और उसके अलावा डिवोशनल मतलब जो भगवान से जुड़े होते हैं, और प्रेमानंद जी महाराज है, उनकी वीडियोस देखती हूँ मैं फ्री टाइम। इनकी प्रेमानंद जी महाराज है ना। अच्छा। उनकी। भारत के प्रमुख 2 धर्म ग्रंथों के नाम बताइए आप। धर्म ग्रंथ गीता, श्रीमद् भागवत गीता, और कुरान, रामायण। हिंदू ग्रंथ पूछे मैंने आपको। हाँ रामायण सर, श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास जी। वेद व्यास जी, ठीक है सर। निकिता राठौर सर। निकिता राठौर। हाँ सर। क्या करते हैं फादर, पिताजी क्या करते हैं? दुकानदार हैं। दुकान करते हैं। गांव में रहते हाँ हो? सर। किधर पड़ता है ये बोगा सर? सर सुजानगढ़ है ना। सुजानगढ़ से 7-8 किलोमीटर है। कौन सी दिशा में? उत्तर, नॉर्थ। अच्छा। ये राजिया सर और बोबा सर, ये बोबा सर, मलसी सर, बोबा सर, हेमा सर, ये सब। अच्छा। कोला सर वगैरह। अच्छा, आप जैसे निकिता राठौड़ लिखते हो। हाँ सर। राठौड़ शब्द का क्या मतलब है? क्या है राठौड़? सर पहले कैसे बना? सर राजपूत, पहले तो सब राजपूत ही होते थे, तो उसी से ये सब बने हैं। राठौड़, शेखावत, ये सब उन्हीं से बने। शेखावत कैसे बने, चलिए बता दीजिए। उनके जो वंशज थे उनका नाम शेखो जी ऐसे करके कुछ था, तो इस वजह से शेखो जी थे, इस वजह से। राठौड़ जो है वो सर थे तो राव चूड़ा करके ऐसे करके उससे बना है, लेकिन श्योर किससे बना है ये तो श्योर नहीं है। पर राव चूड़ा सबसे पहले उनके वंशज थे, उसके बाद ही राठौड़ सब बने थे। बिक्का बिद्दा। राठौड़ों का एक ध्येय वाक्य है, क्या है वो? ध्येय वाक्य कुछ रहा होगा। सर रहा तो होगा। जोधपुर का किला देखा है कभी? हाँ सर देखा। मेहरानगढ़। क्या लिखा रहता है उस पर? क्या लिखा हुआ है मेन गेट के पास? नोटिस नहीं। रणबंका राठौड़। अच्छा। क्या लिखा हुआ है? रणबंका राठौड़। रणबंका राठौड़, है ना। और पता करिएगा कि राठौड़ क्यों कहते हैं, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं है। अच्छा, आपने CRR SLR के बारे में चलिए आप पता करिएगा, है ना, और योजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा कुछ, फिर मैं आगे कुछ बात करूँ आपसे। ये मर्जर और डिमर्जर, ये क्या है? टर्म सुनिए आपने? हाँ सर। क्या है ये? सर बैंकिंग का मर्जर हुआ था क्योंकि बैंकिंग जो कई बैंक्स थी वो थोड़े लॉस में जा रही थी, तो इस वजह से उनको एक सेफ हैंड में देने के लिए मर्जर किया गया था, जिससे कि वो अपने बिजनेस को भी हैंडल कर सके, और जो उनमें धीरे धीरे लॉस हो रहा है उससे। कौन सी कमेटी ने रिकमेंड करी थी मर्जर की रिकमेंडेशन? सर ये तो गवर्नमेंट ने तभी तो किया ना। हाँ सर। है ना। मर्जर डिमर्जर जो है। और चलिए 1-2 बैंक का नाम बता सकते हो जो मर्ज हुए? हाँ सर, एक तो देना बैंक करके भी था,
उसका शायद पीएनबी में मर्जर हुआ था किसमें। नहीं, देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ। बैंक देना सबसे पहला मर्जर जो है, ये तो एसबीआई का हो चुका था। ये अब ये जो पीएसयू जो अदर दिन एसबीआई में जो मर्जर हुआ, एसबीआई का तो इंटरनल मर्जर हुआ। आपने पहले एसबीबीजी का नाम सुना? हाँ। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर का नाम सुना? अभी वो है क्या? नहीं सर। नहीं है ना। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला था, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद था, है ना। इस तरह से करके ट्राउनकोर था। ये सारे बैंक जो है ना वो एसबीआई के पार्ट हो चुके हैं सारे के सारे, ठीक है ना। 7 सब्सिडरीज जो थे एसबीआई के वो मर्ज हो चुके हैं। इसके बाद जो पहला जो मर्जर हुआ वो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में हुआ, देना बैंक का और विजया बैंक का। विजया बैंक का। फिर पीएनबी में भी कुछ बैंक्स वगैरह मिले और मिले। ये अच्छा है कि क्या, आपका क्या विचार है? सर मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जो करती है वो अच्छा ही करती है। गवर्नमेंट जो करती है अच्छा ही करती है, किसानों के लिए तो अच्छा नहीं कर रही है गवर्नमेंट। सर शायद नहीं, आप मानते हो क्या? हाँ सर, मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि इससे वो कैपिटल वगैरह है उसको भी हैंडल कर पाएंगे। कैपिटल जो है वो भी बढ़ेगी, और फिर जो उसका बिजनेस होगा बैंक्स का, एक तो सब अलग अलग सब्सिडरी होती है, एक सब पूरा नहीं, ये मर्ज तो आप होगा। मर्जर के बारे में बता रहे हो। हाँ सर। आपने कहा ना गवर्नमेंट अच्छा ही करती है, तो किसान आंदोलन के बारे में आपका क्या विचार है? अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है? सर एक बार लोगों को सोचना भी चाहिए कि ये अगर हो रहा है तो इसमें गवर्नमेंट कुछ सोच समझ के ही कर रही होगी ना। तो फिर सीधा ये बोलना कि, क्योंकि चेंजमेंट जो होता है ना वो एक नई चीज लेके आता है। अगर अपने पुरानी पे ही लगातार बढ़ते रहेंगे तो वो फायदे में नहीं। सपोर्ट द रिफॉर्म्स व्हिच आवर प्राइम मिनिस्टर? सर शायद 3 रिफॉर्म्स हुए थे, हाँ उनमें से 1-2 तो मुझे सही लगे थे। हाँ। बाकी ऑब्जेक्शन शायद तीनों पे ही था उनका। अच्छा है ना। रिफॉर्म्स, एक नारा और देते हैं, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। क्यों शर्मा जी? रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इसका मतलब जानिएगा आप, ठीक है? Sure, ओके सोना, थैंक यू।